जैसे बाहर निकलेंगे तो टीविया में फिर सलमान खान आ जाते, छोड़ हटा सब, पेप्सी ठीक है। अगर एक भी आदमी आज मेरा बात समझ गया तो हरिहरगंज का कल्याण हो सकता है। पता नहीं इसमें से कौन समझेगा, हमें नहीं मालूम, हो सकता कोई ना समझे, हो सकता 2-4 लोग समझ जाए, पता नहीं। आई हैव नो आइडिया। मेरी कोशिश रहेगी कि सब समझ जाए और जितने लोग बैठे हैं सब वेलनेस के ब्रांड एम्बेसडर हो जाए। क्योंकि अब कोरबा में हम लोग का सेंटर चलता है। अब तो बच्चा पैदा हो रहा है और उसको शुगर हो गया, बच्चा पैदा हो गया कमर सीधा नहीं हो रहा है, अब तो विकलांगे पैदा होगा सब। जी, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपने आप को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए, अपने समाज को संभालिए, वरना तड़प तड़प के कुत्ते की मौत सब मरने वाले हैं। कोई नहीं बचा सकता आपको, क्योंकि रास्ता पूरा गलत हो चुका है आपका। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम हिली डिवाइस बेचने नहीं आए हैं, हम आपको ये बताने आए हैं कि दुनिया में 2 रास्ता है और आपको उसमें से सही रास्ता चुनना चाहिए। तभी क्या हुआ, 400 प्रकार की बीमारी होगी शरीर में जब आपका बॉडी एसिडिक हो जाएगा। कितने प्रकार की? 400। और यहाँ बैठा हुआ हर आदमी का बॉडी एसिडिक है। अगर वो हिली नहीं लगा रहा है तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, मतलब आने वाले समय में सबको बीमारी होना तय है। तो ये आपको बीमार किया एसिडिक खाना खिला के, और फिर इनका बॉस बैठा है मार्केट में जिसका नाम है डॉक्टर। पहले एक्टर, क्रिकेटर, इन लोग आपको विज्ञापन पर फंसा के उल्टा सीधा चीज खिला के बीमार किया। अब बीमार करने के बाद एक भगवान बैठा दिया डॉक्टर में, डॉक्टर को भगवान बना दिया लोग। बोला आप जाओ बेटा इसके पास, ये खिलाया पिलाया लूटा पहले आपको उल्टा सीधा विज्ञापन से, अब कहां भेजेगा? अब डॉक्टर बोलेगा आपको शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, जीवन भर गोली खाओ। अब शुगर की गोली खाओ, इंसुलिन का पहले टैबलेट खाओ, फिर इंजेक्शन लगेगा, फिर किडनी फेल हो जाएगा, फिर डायलिसिस हो जाएगा, फिर शमशान घाट जाओगे। यहां से शुरू हो रहा है खेला आपका और यहां खत्म हो रहा है, और कोई इसमें से बचने वाला नहीं है। यही रास्ता ही है आपका, पहले यहां खाओ, फिर बीमार पड़ो, फिर कहां जाओ? डॉक्टर, फिर डॉक्टर की दवाइयां खाओ, फिर शमशान घाट। तो ये वाला अगर रास्ता आपको अच्छा लग रहा है तो फिर इसी पर चलिए, और अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा रास्ता बताएं इसके अलावा क्या है। कितने लोगों को रास्ता अच्छा लग रहा है तो क्यों चल रहे हैं इस पर? फंस गए हैं आप, बहुत बुरी तरह से फंस गए। आए ना हम जानकारी देने के लिए, लेकिन वो तो बोल रहे हैं क्रिप्टो में हम लगाएंगे तो मेरा 10 गुना हो जाएगा। इसको छोड़ो, साला पहले 10 गुना बनाओ। अबे राकेश झुनझुनवाल के पास 45,000 करोड़ रुपया था, शेयर मार्केट का किंग भारत का। कितना? 45,000 करोड़। कैसे मारा पता है? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, एक नया बीमारी चल रहा है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। 5 ऑर्गन एक साथ फेल हो जाए तो कौन कौन सा फेल होता है एक साथ? पेनक्रियाज, किडनी, लीवर, हार्ट और ब्रेन, ये 5 एक साथ फेल हो जाएगा। पेशाब टट्टी डायरेक्ट हो जाएगा, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा है। पहले खाली पेनक्रियाज फेल होने से शुगर होता था, अब ये एक साथ सब फेल हो जा रहा है। तो 45,000 करोड़ काम आया उसका? आप इसे अलग कमा लेंगे? इसको पहले बचाइए, उसके बाद दूसरे की चीज के बारे में सोचेंगे। ये ठीक रहा। अब होटल में चाय पीने गए 5 आदमी हम लोग, ओ बाबू चाय लेके आना। अब वो वेटर क्या बोलता है पता है? फीकी की मीठी। साला वो सोच रहा है कि 5 में से कम 3 को जरूर शुगर होगा। तो ये इंसल्ट नहीं है, मतलब वो बोल रहा है चाय का शक्कर पचाने की औकात है बाबू, पूछ रहा है वो। 20 लाख के कार से उतरे हैं, कोट सूट पहने हैं, और वेटरवा क्या बोल रहा है? शक्करवा पचा लेंगे, औकात है? तो ये कोई जीवन हुआ जी? है? ये कोई लाइफ हुआ? आपका इंसल्ट कर रहा है, आपको ललकार रहा है। फीकी लाए कि मीठी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला, आज के बाद जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपका पहला संपत्ति आपका शरीर। उसके बाद घर बनाइए, मकान बनाइए, गाड़ी खरीदिए, कोई मना।
लेकिन इसको दांव पर मत लगाइए पैसा कमाने के लिए, इसको दांव पर मत लगाइए धन कमाने के लिए, कामयाबी के लिए। तो अब दूसरा दुनिया की तरफ चलते हैं जिसको वेलनेस बोलते हैं। पक्का भोजन के बारे में, जो बॉडी को जो भोजन चाहिए वो 20% पका चाहिए और 80%, जैसे हम कोरबा में रहते हैं तो हम सुबह 5 प्रकार का फल खाते हैं पहले, हिली लगाने के बाद भी 5 प्रकार, तो आप 10 से गुणा कर दीजिए, 700 ग्राम कच्चा आपको रोज खाना चाहिए। आप कैसे खाएंगे कच्चा? सबसे बेहतर है सुबह का, सुबह चाय बिस्किट से शुरू कर रहे हैं, मतलब सुबह से ही बॉडी को एसिडिक बना रहे हैं। अरे वो अंग्रेज लोग क्या, सूरज नहीं निकलता हम लोग चाय काफी पीते हैं सुबह में। अरे तुम काहेला बड़ा है रे इंडिया का आदमी, तुम खीरा खाओ ना बाबू, सवेरे खीरा खाना चाहिए, बॉडी को हल्का। तो थायराइड, शुगर, बीपी होगा ही। अब सलाद कैसे खाते हैं हम लोग? 2 प्याज काट के चावल के ऊपर रख दिए, हो गया हमारा सलाद। धोखा दे रहे हैं आप अपने आप को। भरपेट सलाद खाइए और सलाद खाने के आधा घंटे बाद खाना खाइए, ठीक है। तो अब ये वेलनेस का रास्ता क्या बोलता है? 1932 में कार्ल एफ रेहनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने ये सोचना शुरू किया कि आखिर आदमी को ऐसा बीमारी हो क्यों रहा है जो ठीक नहीं होता है। पहले टाइफाइड होता था, मलेरिया होता था, टीबी होता था, चेचक होता था, तो डॉक्टरवा ठीक कर देता था। अब शुगरवा हो रहा है, बीपिया हो रहा है, वो ठीक ही नहीं होता है। तो ये वैज्ञानिक ने 1932 में सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा बीमारी आदमी को हो क्यों रहा है जो ठीक नहीं होता है, और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। कब सोचा ये? 1900, और रिसर्च करके ये बताया कि मानव शरीर में जो बीमारी हो रही है उसका कारण क्या है? उसका भोजन, उसका हवा, उसका पानी, और एक बहुत बड़ा चीज अभी छोड़ दिए थे। ये शरीर को चलाने के लिए 4 चीज चाहिए: भोजन, हवा, पानी और विचार। साला विचारवा अगर खराब हो गए लोग कुछ काम नहीं करते। विचार में क्या गया है? तनाव, दबाव, चिंता, नकारात्मक सोच, डर, भय, शंका, लालच, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन। खत्म है इंसान, कोई नहीं बचा सकता इसको। कोई दवाई, कोई डॉक्टर इसको नहीं बचा पाएगा अगर ये सब विचार में आ गया तो। और सबसे ज्यादा आज बीमारी विचारों से हो रहा है। और हीली डिवाइस का सबसे बड़ा काम है कि विचारों को ठीक करने का प्रोग्राम है इसमें। जी। अमेरिका में और भारत में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अमेरिका में जब आदमी सुबह घर का दरवाजा खोलता है तो फूल की खुशबू आती है, और भारत में जब घर का दरवाजा खुलता है तो नाली की बदबू आती है। अब ये फूल की खुशबू मतलब सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, और नाली की बदबू मतलब नकारात्मक सोच, निगेटिव थिंकिंग।